हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे। अभी से पहले हम लोगों ने कवर किया एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो आज इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में हर एक तथ्य को यहाँ पे जानेंगे। और इस ऑस्ट्रेलिया का नया नाम है ओशियानिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपसे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओशियानिया नाम देकर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका महाद्वीप का नाम अब ओशियानिया भी बोला जाता है इसे। चलिए, तो कुछ फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एक फैक्ट नोट कीजिए कि इस ओशियानिया महाद्वीप में, ठीक है, देखिए हम लोग देखे थे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे, ठीक है, पर्वत था। लेकिन यहाँ पे रिलेट कर कर बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया आपका है, जो कि ओशियानिया आपका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही बोलिए, ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे ना होके पूर्वी तट पे यहाँ पे आपको पर्वत दिखेगा, जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्वत आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पे, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस तरह के आपके ऑप्शन मिल सकते हैं। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इनमें से किन महाद्वीप पे स्थित है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए कुछ और फैक्ट जानते हैं। अब जान लीजिए कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो पर्वत की श्रेणी में इसकी जो रैंक है वो कौन सा है। तो वो रैंक क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। अब हम लोग बाकी जो है उसका भी देख लेंगे कि आखिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का जो लिस्ट है उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक पे आपका है एंडीज पर्वत, जो कि आपको साउथ अमेरिका में दिखेगा। दूसरा आपका है रॉकीज, जो आपको नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड आपका है हिमालय, जो अब कि हमारा प्यारा भारत में दिखेगा, इंडिया में। और फोर्थ नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत थी वो पश्चिमी तट पे था। ठीक है, वेस्ट तट पे। आपका नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकीज था वो भी वेस्ट, पश्चिमी तट पे था। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूर्वी तट पे है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की कुछ फैक्ट के तरफ कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। चलिए तो आप नोट डाउन कीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका आपका नाम हो जाएगा माउंट कोयसिस्को। ठीक है, कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयसियुस्को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसका जो लोकेशन है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले लोकेशन पे आपको दिखेगा माउंट कोयसियुस्को। इस चीज़ को आप
अपने मैप में ढूंढ सकते हैं जो आपके पास एटलस होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने आगे की फैक्ट की ओर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला फैक्ट इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में है कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है इस ऑस्ट्रेलिया को, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का पूछ ले कि इनमें से कौन से देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। चलिए जो हम अब देखेंगे मरुस्थल के बारे में देखेंगे, क्योंकि पर्वत के बारे में अब हम लोगों ने देख लिया। चलिए तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर कि आप देखिए अपना टॉपिक दीजिए, सब टॉपिक ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। सबसे पहला नोट डाउन कीजिए आप, फिर उसका लोकेशन भी आपको बताया जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। दूसरा नंबर पे आपका है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तीसरा नंबर पे गिब्सन डेजर्ट, और चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा सिम्पसन डेजर्ट। चलिए ये चारों को आप नोट डाउन कीजिए। इसका लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका लोकेशन एक्चुअल मैप पे कहाँ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को। चलिए देखिए यहाँ पे आपको जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो ये आपका एक नंबर पे हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। दूसरा नंबर पे आपका था ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, तो इसके नॉर्थ साइड में इसके ऊपर में आपको दिखेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तीसरा नंबर पे आपको देखना था गिब्सन, तो गिब्सन जो है ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया के बीच में है, तो उसको आप अपने मैप में यहाँ पे देख पाइएगा, ढूंढिएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिखेगा यहाँ पे गिब्सन आपको दिखेगा, गिब्सन डेजर्ट यहाँ पे दिखेगा। और फिर यदि हम लोग बात करें सिम्पसन डेजर्ट की, तो उसको देखने के लिए हम लोग को इस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा सिम्पसन डेजर्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए ये फैक्ट रहे कुछ ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बारे में। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब कुछ झीलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ इम्पॉर्टेंट जो झील हैं उसके बारे में भी यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए एक यहाँ पे लेक है, लेक आयर, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि आखिर लेक आयर का क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो इसे नोट डाउन कीजिए आप, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में एक झील है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला या फिर गहरा भाग को डाउन्सलैंड कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरे भाग को डाउन्सलैंड कहते हैं यहाँ पे, और वहीं पे आपका जो आयर झील मौजूद है, तो उसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कहाँ पे है ये झील। ठीक है, तो इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए आप अपने मैप में पहले। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, लेक आयर। ठीक है, इस आयर झील के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे जो धरती है बहुत ज़्यादा नीची है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि वेल यानी कि कुआं खोदा जाता है, तो थोड़ा सा ही कुआं खोदा जाता है तो वहाँ से पानी है जो बाहर निकलने लगता है, तो डाउन्सलैंड
यहाँ पे है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए कुछ और फैक्ट हम लोग जानते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है उस पे कितने राज्य हैं, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो पूर्वी तट आपका रहा, इस पे कितने राज्य हैं। तो पहला तो आपका हो गया क्वींसलैंड, दूसरा हो गया न्यू साउथ वेल्स, और तीसरा आपका हो गया यहाँ पे विक्टोरिया, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे कुछ फैक्ट हम लोग जानेंगे कि आखिर इस ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से लोकेशन पे किस खनिज का उत्पादन होता है। चलिए, या फिर वहाँ कौन से खनिज मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस ऑस्ट्रेलिया में सोना कहाँ पे मिलता है। तो जो सोना का जगह है वो आपको इस तरफ दिखेगा। यहाँ पे हम लोग जूम करके दिखाएंगे कि कौन सा जगह यहाँ पे है जहाँ पे आपको सोना मिलता है, ठीक है। उस लोकेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से नंबर देके आप नोट डाउन करते चलिएगा कि आखिर जो खनिज है, कौन से खनिज कहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए देखिए, सोना आपका कहाँ मिलता है। तो आपका हो गया कालगुरली, ठीक है। कालगुरली किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे सोना मिलता है। और इसके अलावे एक और है जो यहीं पे आपको दिखेगा, आप अपने मैप में उसे ढूंढ सकते हैं, कुलगाड़ी, ठीक है। तो इसको भी आप ढूंढ कर मैप में वहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा कि कुलगाड़ी और कालगुरली जो जगह है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ कौन सी खनिज मिलती है। तो वहाँ सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है। चलिए, एक फैक्ट को आप नोट डाउन कर लिए, बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। दूसरा आपका फैक्ट है बॉक्साइट से रिलेटेड, कि आखिर कौन से जगह पे यहाँ बॉक्साइट मिलता है। चलिए देखिए, इस लोकेशन को हम लोग जूम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, ये वाले लोकेशन में। तो कौन से जगह पे एक्चुअल में मिलता है उस चीज़ को हम लोग ढूंढेंगे। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे केपयार्क प्रायद्वीप है, ठीक है, उसी में एक वाइपा की खान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाइपा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइपा की खान है, वहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि वाइपा की खान से आपको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। आपका वाइपा का लोकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए, अगला जो है वो बॉक्साइट से रिलेटेड ही है, तो उसको भी आप नोट डाउन कीजिए कि वाइपा के अलावा आरनाहम लैंड से आपका मिलता है बॉक्साइट। तो आरनाहम लैंड आपका कहाँ पे है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरनाहम लैंड, जहाँ से आपको बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा जगह हो गया जहाँ से बॉक्साइट मिलता है, केपयॉर्क में जो जगह थी वाइपा, वहाँ से, और आरनाहम लैंड से। दो जगह बॉक्साइट के लिए, इससे पहले दो जगह हम लोग सोना के लिए देखे थे, गोल्ड के लिए, एक था कालगुरली और दूसरा था कुलगाड़ी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, आप नोट डाउन करते चलिए, आप अपने मैप में ढूंढिएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। चलिए, तो अगला फैक्ट लोहा के बारे में, आयरन के बारे में। तो लोहा कहाँ से प्राप्त होता है ऑस्ट्रेलिया में, पिलवारा से। तो आपका यह काम है कि आप अपने मैप में ढूंढेंगे कि आखिर पिलवारा का लोकेशन कहाँ पे है। गूगल मैप की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन बिना गूगल मैप के ढूंढे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान में रहेगा आपको। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कि पिलवारा से आपका लोहा प्राप्त होता है, जो जगह पिलवारा है वहाँ से। अगला फैक्ट है, उसे भी आप नोट डाउन कीजिए, जहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, सीसा, जस्ता यानी कि जिंक, ये दोनों चीज़
के अलावा वहाँ पे आपको तांबा मिलेगा, कॉपर, और इसके साथ चांदी मिलेगा, यानी कि सिल्वर। यहाँ पे आपको लेड हो गया, यहाँ पे जस्ता जिंक हो गया, यहाँ पे कॉपर और साथ में सिल्वर। तो ये सभी चीज़ आपको मिलती है मैंट ईसा से। तो इसे भी आप अपने मैप में ढूंढ के इसको लोकेट कीजिए कि कहाँ पे है मैंट ईसा। तो सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी आपको मिलता है मैंट ईसा से। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके अलावा जो आगे की फैक्ट है वो है कि हम लोग देखे थे आखिर कि कौन से राज्य थे जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे थे। अब अगला जो फैक्ट है वो है कि कौन सा जो जगह है, शहर है, वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे है। तो पूर्वी तट पे कौन कौन सा था, इसे फिर से यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ। क्वींसलैंड आपका हो गया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। अब हम लोग जाते हैं पश्चिमी तट पे। तो पश्चिमी तट पे यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पर्थ, ठीक है। तो इसे जूम आउट करते हैं हम लोग पर्थ को। ये लोकेशन रहा आपका पर्थ का। ये है जो पश्चिमी तट पे है इस ऑस्ट्रेलिया के। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि पश्चिमी तट पे एक शहर है पर्थ। आपसे पूछा भी जा सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि देखिए यहाँ पे सिडनी आपको पूर्वी तट पे दिखा था और पर्थ दिखा था आपको, अभी पर्थ आप देखें पश्चिमी तट पे। तो इन दोनों को जोड़ती है एक रेल मार्ग, ठीक है, यहाँ से सिडनी से पर्थ, ठीक है। तो इन दोनों को एक रेल मार्ग जोड़ती है, जिसकी जो ज़रूरत थी यहाँ से यहाँ कोई सामान को ले जाने के लिए, उसके लिए एक रेल मार्ग जोड़ा गया है पूर्वी से पश्चिमी तट पर, जो सिडनी से पर्थ को जोड़ती है। चलिए, इस फैक्ट को भी आप जान लिए हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और फैक्ट जानते हैं इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो एक है जो क्वेश्चन ही आया है, ठीक है, उसे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। वो आपका बीपीएससी 48वीं से 52वीं में क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। चलिए, तो वो क्वेश्चन क्या था, ये चीज़ को आप जान लीजिए। चलिए, तो वो क्वेश्चन था आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो वो आपका ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और उसका लोकेशन क्या है, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। तो देखिए, वो पूर्वी तट के पास है। तो उसको ढूंढ लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो एक ग्रेट बैरियर रीफ है, उसकी कुल लेंथ 1900 किलोमीटर है। और इसके अलावा इस ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और कुछ फैक्ट जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर समुद्र से सटी, ठीक है, यहाँ पे समुद्र भी है, उससे सटी हुई एक प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, ठीक है। इससे एक फैक्ट आपको और मिला, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आगे भी आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब हम लोग लगभग इस ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे फैक्ट को कवर किए, ठीक है। और आखिरी कुछ फैक्ट के साथ हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं। चलिए, तो एक और फैक्ट जो बचा हुआ है लास्ट में, उसे मैं बोलूँगा कि देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यू गिनी, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में आपको टॉरस जल संधि दिखेगा, ठीक है। तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो टॉरस जल संधि है वो किनके बीच में है, तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं
कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, यानी कि ओशियानिया के बारे में। तो चलिए, हम लोगों ने लगभग इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को कॉन्टिनेंट, इसके हर एक कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर किए। इसके साथ उससे पहले ओशियन के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट जान लिए थे। तो आगे जो भी फैक्ट आएंगे वो इससे रिलेटेड ही रहने वाले हैं। जैसे आपको यदि खनिज पढ़ाया जाएगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। इस चीज़ का आपको अभी ज्ञान हो चुका है, तो हर एक चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। तो इसी तरह से और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1-2 वीडियो आएंगे जिसमें आपको खनिज बताया जाएगा, इसका माउंटेन कुछ है उसे एक जगह कलेक्ट करके बताया जाएगा, इसका जो रिवर है उसको कलेक्ट करके एक जगह बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको रेगिस्तान के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। तो 2 से 3 वीडियो में हम लोग का ये वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग ख़त्म हो जाएगा। यानी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट केवल बात करते आ रहे हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि समय काफ़ी कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है। और एक और बातें मैं बोला था कि यदि आपको जो चीज़ यहाँ पे लिखवाया जाता है उसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम के थ्रू वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा, यदि आपको ये सीरीज़ इस वर्ल्ड ज्योग्राफी का और इसके बाद आगे इंडियन ज्योग्राफी भी आएगा, तो ये सीरीज़ आपको यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।